अस्सलाम वालेकुम, वसीम ज़ाहिद हाज़िर हैं एक नई किस्त के साथ। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमज़ान, यानी कि रमज़ान के महीने में वर्जिश आप कर सकते हैं। ये ठीक है, ठीक नहीं है, किस तरह करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपकी मंजिल क्या, आपके गोल्स क्या हैं एक्सरसाइज के साथ। अगर तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वज़न कम कराने के लिए और रमज़ान में ये पॉसिबल है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा फोकस कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज पे करना होगा, यानी कि भागना, दौड़ना, साइकिलिंग वगैरह। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो और आप सांस ज़्यादा तेज़ लें, इसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। वज़न कम कराने के लिए आपको अपने जिस्म में एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बरकरार करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम कैलोरीज खानी होंगी और ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल करनी होंगी। और अगर आप इस तरह का एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बरकरार रखेंगे ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न कम हो सकता है। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में एक मसला है और वो ये है कि उसकी वजह से प्यास ज़्यादा लगती है। आप सोच सकते हैं अगर आप बाहर आधा घंटा भागने जाएँ या साइकिलिंग करने जाएँ तो उसकी वजह से आपको प्यास लगेगी और रोज़े की हालत में आप पानी तो नहीं पी सकते। तो इसका एक हल ये हो सकता है कि आप इफ्तार से कुछ वक्त पहले अपनी एक्सरसाइज कर लें। अगर तो रोज़ा शाम के 9 बजे खुल रहा है तो आप 8 बजे या 8:30 बजे बाहर भागने चले जाएं और जब आप घर आएंगे तो उसके फ़ौरन बाद रोज़ा खुल जाएगा और आप पानी पी सकेंगे और खाना खा सकेंगे। लेकिन इफ्तार से पहले एक्सरसाइज करने में ये एक मसला हो सकता है कि उस वक्त आपका रोज़ा काफ़ी लंबा हो चुका होता है और आप थके हुए होते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो होता है और शायद आप उस तरह परफॉर्म ना कर सकें जिस तरह आप करना चाहते हों। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये इतना मसला नहीं बनता क्योंकि गो कि आपकी एनर्जी लेवल लो है, फिर भी ज़्यादातर लोग कुछ रनिंग या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने मसल्स बढ़ाने के लिए, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, इवन बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में रमज़ान में थोड़ा सा मसला बन सकता है। और उसकी वजह यह है कि मसल्स को बढ़ाने के लिए और उनको ज़्यादा ताकतवर करने के लिए आपको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज से पहले भी और डेफिनेटली एक्सरसाइज के बाद। और अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो ज़ाहिर है आप उसके आगे पीछे खाना नहीं खा सकते। अगेन एक हल ये हो सकता है कि आप अपनी वेट लिफ्टिंग जो है इफ्तार से फ़ौरन पहले कर लें ताकि उसके बाद कम से कम आप ठीक तरह से खाना खा सकें। लेकिन अगेन फिर यही मसला है कि अगर आप रोज़े की एंड पर जाकर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल लो होगा और आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जिस तरह आप करना चाहते थे। एक दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप इफ्तार के बाद एक्सरसाइज कर लें, यानी कि आप अपना रोज़ा खोल लें, खाना शाना खा लें ताकि आपके जिस्म में एनर्जी हो और उसकी थोड़ी देर बाद आप जिम में जा सकते हैं या बाहर रनिंग के लिए जा सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप एक्सरसाइज से पहले भी और उसके बाद भी ठीक तरह से खाना पीना कर सकेंगे। लेकिन इफ्तार के बाद एक्सरसाइज करना ज़रा मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है, रात के 10-11 बज चुके होते हैं और उस वक्त शायद आपका एक्सरसाइज करने पर दिल नहीं होता। इसलिए एक तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सुबह सुबह सहूर से पहले अपनी एक्सरसाइज फ़ारिग कर लें। फिर ये है कि आपको जल्दी जागना पड़ेगा लेकिन कम से कम आपके पास उस वक्त एनर्जी भी होगी, आपने पहले से खाना खाया हुआ होगा और एक्सरसाइज के बाद भी आप दोबारा खाना पीना कर सकते हैं और फिर अपना रोज़ा स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक मसला ये हो सकता है कि अगर तो आपने रोज़े से पहले ठीक ठाक एक्सरसाइज की हुई है और गो कि आपने उसके बाद खाना भी खा लिया और पानी भी पी लिया, लेकिन मसला ये बन सकता है कि लेटर ऑन उस दिन कुछ घंटों बाद आपको ज़्यादा भूख लग सकती है क्योंकि आपको पता है अगर बंदा एक्सरसाइज करे, अपनी कैलोरीज इस्तेमाल करे तो जिस्म चाहता है कि और कैलोरीज जिस्म में आए, भूख ज़्यादा लगती है। और अगर आपने रोज़ा रखा हुआ होगा तो दिन के दौरान आपको ज़्यादा रोज़ा लगेगा। लेकिन इस मामले में हम सब अलग अलग हैं, कुछ लोगों को ये इतना बड़ा मसला नहीं लगता और कुछ लोगों को ये एक प्रॉब्लम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको सूट क्या करता है। रमज़ान में एक्सरसाइज के बारे में मैं एक बात ये कहूँगा कि शायद आप उस तरह परफॉर्म ना कर सकें जिस तरह आप नॉर्मली करते हैं या आप वो प्रोग्रेशन ना पा सकें जिस तरह आप करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से आप अपनी फॉर्म और अपनी बॉडी को डिटेरिएट नहीं करने देंगे। शायद रमज़ान में एक्सरसाइज करने से आपकी फॉर्म बेहतर ना हो लेकिन कम से कम मेंटेन तो रहेगी और आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि आप चाहे रोज़ा रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि जिस्म में पानी की कमी ना हो।
ज़ाहिर है दिन के दौरान तो आप पानी नहीं पी सकते, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए कि सहूर से पहले और इफ़्तार के बाद आप ज़रूर अच्छी तरह से पानी पिएं, या जूस या दूध या कुछ भी, ताकि आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो। और 24 घंटों के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2 से 3 लीटर तक आप पानी पिएं। तो ये था वीडियो एक्सरसाइज के बारे में। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और आइंदा और भी इस तरह की वीडियो आने वाले हैं।